मुतवल्ली का मतलब क्या है? तो वो समझता हर 8वें दिन इमाम निकालना, जिसे चाहूंगा रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल दूंगा। मुतवल्ली का मतलब होता है मस्जिद का खादिम। मुतवल्ली है तो इमाम से आके कहता सफे नहीं बिछाई, लोटा इधर रखा है, किसी ने झाड़ू नहीं लगाई। सुन, इमाम तेरा नौकर नहीं, इमाम मदीने वाले का नौकर है। तू है मुतवल्ली, ये जिम्मेदारी तेरी, ये झाड़ू लगी कि नहीं लगी तू लगा कर। हमारा मुआशरा सबसे ज्यादा इन्हीं बातों में बर्बाद है। खुदारा उलमा की कदर किया करो। तुम्हें पता नहीं इमाम की शान क्या है? क्या कहोगे उसके बारे में जो 5 मर्तबा हाथ बांध के खड़ा होता है और जितने पीछे हैं सबको लेके अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। इनकी कदर किया करो। और याद रखना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, लिख के रख लो, पत्थर पे रख के दबा देना उसको, पत्थर रख के दबा दो उस पर्चे को। जो मैं अब कहने जा रहा हूं, जो उलमा के अइम्मा के मुखालिफ होते हैं उनकी मौतें अच्छी नहीं होती हैं। अगर ऐसा कोई आपकी नजर में हो, उसका नाम लिखो और मेरी बात लिखो, पत्थर के नीचे रख दो। जब वो मरे तो देख लेना ये मुस्तफा का दीवाना क्या क्या के गया था। अगर मौतें अच्छी करना चाहते हो, आका के वारिसों से प्यार करो, मुस्तफा के नाइबीन से प्यार करो, जो मस्जिद के अइम्मा है उनकी कदर किया करो। यकीन जानो, कदर ये सोच के ना करो कि यार इसके 8 हाथ पैर हैं, इसकी 4 आंखें हैं, ये सोच के कदर किया करो ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा का वारिस है। जिस दिन ये नियत हो जाएगी, अल्लाह की कसम तुम्हें किसी तावीज और डोरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की रहमतें खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगी। उनकी निस्बतों की कदर किया करो। कसम से नबी तो वो है जिसकी निस्बत अगर पत्थर को हासिल हो जाए तो फिर अफजलुल खल्क बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक भी चूमता है, फारूक आजम भी चूमते हैं, उस्मान गनी भी चूमते हैं, इसलिए कि मेरे नबी ने एक बार होठ क्या लगा दिया। अगर पत्थर से निस्बत हो जाए तो पत्थर शान वाला हो जाए, और अगर अशरफुल मखलूक से निस्बत हो जाए फिर वो कितनी शान वाली हो। कभी सोच भी लिया करो, जलसे में आते हैं साहब उसकी तकरीर सुननी है, बहुत हंसाता है, मूड बन जाएगा, मजा आ जाएगा। कितनी देर हंस लोगे, कितनी देर दांत फाड़ लोगे, एक दिन मरना है। कभी मौत को भी याद किया करो, आका से निस्बतें कायम करो। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, कोई ये ना समझे कि हम ही आए मौलवी हमें ही सुनाने बैठ गए। कभी ऐसा भी होता है कि सुधरो हुओं को डांट करके बिगड़ो हुओं को सुधारना मकसूद होता है। कभी अपनों के कान पकड़ के दूसरों को भी समझाया जाता है। बस यूं समझो मैं आपको मुखातब करके उनसे बात कर रहा हूं जो आज भी बिस्तर में लेटे हुए हैं, नबी के जलसे में नहीं आए। और कल जब बात आएगी तो कहेंगे हम बेवकूफ थोड़ी हैं जो रात को जागते। और नादान, तुझे पता नहीं ये जलसे में आना बैठना बेवकूफी नहीं, आका के इश्क की अलामत होती है। तुझे पता ही नहीं कि मदीने वाले का इश्क है क्या, तूने उस दर्द का मजा ही नहीं जाना है। आला हजरत ने फरमाया था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क की आग तो वो है जो दोज़ख की आग को ठंडा कर देती है। मेरे नबी की निस्बत देखो, एक बार उनकी तरफ हाथ बढ़ा के तो देखो। अल्लाह की कसम वो ऐसी यारी निभाते हैं, उनसे बेहतर तो यारी की रीत कोई निभाना जानता ही नहीं है। वो यहाँ हाथ पकड़ते हैं तो जन्नत में जाके छोड़ा करते हैं। कभी करीब से जानो भी तो उन्हें, कभी एक बार पुकार के देखो। किसी ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, आका को कोई दिल से पुकार के तो देखो। वो लोगों, इश्क की कोई उम्र नहीं होती है। तवज्जो है ना आपकी? खैरियत है आपको? अगर खैरियत हो तो बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाले काम चला रहे हैं। मुझे मालूम है समंदर अक्सर खामोश रहता है, बड़े मजमू में चुप रहना ही इसी में भलाई है। अभी काबे उठ, इधर चल उधर चल, ऐसा शोर मचा दिया उधर पे जैसे सांप आ गया। वो खैर है, नबी का जलसा इसका अदब करो। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे, नसीहत फरमा रहे। आका ने फरमाया जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। जब आका ने यह हुक्म फरमाया, एक सहाबी मस्जिद की गली में थे, रास्ते में थे। आका ने फरमाया जो जहां हो वहीं बैठ जाए। वो रास्ते ही में बैठ गए।
आका जब बाहर निकले उस सहाबी को वहां बैठे हुए देखा, मेरे नबी को देखा, उठ के खड़े हो गए। आका ने फरमाया यहाँ कैसे? कहा आका जब आपने हुक्म दिया था ना जो जहां है वहीं बैठ जाए। आका मैं यहीं बैठ गया। मेरे नबी ने उठा के सीने से लगाया, फरमाया जिसे जन्नती का चेहरा देखना हो वो मेरे इस दीवाने का चेहरा देख ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आज डांटते रहते बैठो नबी का जलसा है, नबी का जलसा है, ऐसे समझाते। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी की मोहब्बतें कितना कामयाब कर देती हैं। आका से वफा करो, आका से प्यार करो। हमने तो कुछ भी नहीं किया है आका के इश्क में, हमने कभी सर नहीं कटाया। काश अगर 18 साल का बेटा दिया होता तब आका के इश्क की कीमत मालूम होती। हमने भी अगर 6 माह का असगर